हेलो प्रियंका। आवाज क्लियर है मेरी? हाँ या ना? प्रियंका, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? ऑडिबल है? ओके, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम्म। आज का जो टॉपिक है वो यूनिट 2 का भी है। मतलब यूनिट 2 और यूनिट 6 के कुछ टॉपिक जो है बहुत ही कॉमन है, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, उसमें जो वाटर ट्रीटमेंट वाला पोर्शन है वो काफी हद तक कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या बोलता है, देखो, मेनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है, कुछ यूज करते हैं, कुछ प्रोसेसेस यूज करते हैं ताकि वाटर को ना अच्छे से ट्रीट किया जा सके। ठीक है, सो मेनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोआगुलेशन, पहला पार्ट। दूसरा है सेडिमेंटेशन, दूसरा प्रोसेस। तीसरा आता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सब होने के बाद उसमें क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट डाल के डिसइंफेक्शन किया जाता है कि इन्फेक्शन ना फैले। ऐसे क्या होगा, एक तो तुम्हारा क्लीन, दूसरा सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो जाएगा पब्लिक को, टू द पब्लिक। करेक्ट। फिर क्या बोलता है कि वर्ल्ड वाइड ए कम्बिनेशन ऑफ कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन इज द मोस्ट वाइडली अप्लाइड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, and has been used since early 20th century। early 20th century से ये यूज हो रहा है। जो कोआगुलेशन है, सेडिमेंटेशन है और फिल्ट्रेशन है, ये बहुत पहले से शुरू हो चुका है। बहुत पहले से वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। करेक्ट। तो हम जानते हैं पहले कि जो कोआगुलेशन होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, ये प्रोसेस को पहले जान लेते हैं, है ना? तो जैसे कि ये बोलता है कि व्हाट इज कोआगुलेशन, तो कोआगुलेशन क्या होता है, द कोआगुलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडिंग आयरन। देखो, सबसे जरूरी वर्ड, पहला वर्ड बोला कि आयरन को ऐड करेगा। दूसरा क्या बोलता है, और एल्यूमिनियम सॉल्ट्स। ठीक है, सच एज एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, दूसरा है फेरिक सल्फेट। तीसरा है फेरिक क्लोराइड टू द वाटर। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि these chemicals are called coagulant and have a पॉजिटिव चार्ज। सबसे जरूरी चीज, मतलब अगर तुमको वाटर को फिल्टर करना है तो उसमें तुम्हारे पास कुछ ऐसे कोआगुलेंट होने चाहिए जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस की तरह काम करे, जो कि तुम्हारे सारे जितने भी नेगेटिव आयन से, नेगेटिवली पार्टिकल्स जो कि तुम्हारा वाटर में मौजूद है, जो कि तुम्हारा पल्यूट कर रहे हैं, उसको क्या कर सके, सोख सके। करेक्ट।
तो आयरन और एल्यूमिनियम सॉल्ट दो ऐसे चीजें हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट भी है, फेरिक सल्फेट भी है, फेरिक क्लोराइड भी है, जो कि वाटर में से ये सब चीजों को सोख सकता है। ठीक है, सो दीज केमिकल्स आर कॉल्ड कोएगुलेंट एंड हैव ए पॉजिटिव चार्ज, इनमें पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। करेक्ट। तो कोआगुलेशन जो है क्या होता है इसमें, एक तो कंपोनेंट्स प्रोड्यूसिंग, सब कंपोनेंट्स जो हैं कोआगुलेट होके एक, दो, तीन ऐसे जुड़ रहे हैं। कोआगुलेशन होने के बाद वो जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद वो क्या करते हैं, फ्लोकुलेट कर जाते हैं। फ्लोकुलेट मतलब एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। फ्लोकुलेशन, फ्लोक बनना, ठीक है, एक दूसरे से चिपकना। ठीक है, अब भारी हो जाएगा फ्लोकुलेशन होने के बाद तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि डस्ट पार्टिकल जो होता है वो सेडिमेंट आउट हो जाता है पानी में धीरे धीरे सेडिमेंटेशन की वजह से, तो उसी तरीके से ये भी होता है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ ए कोएगुलेंट न्यूट्रलाइजेस द नेगेटिव चार्ज ऑफ dissolved and suspended particles in the water. And when this reaction, जब ये रिएक्शन होता है, when this reaction occurs, the particles bind together, एक दूसरे से चिपक जाते हैं और कोआगुलेट कर जाते हैं। This process is sometimes also called as flocculation. तो कोआगुलेशन के बाद का जो स्टेप है उसमें क्या होता है, फ्लोकुलेशन। ठीक है, कोआगुलेशन प्रोसेस में क्या हुआ कि पार्टिकल जो है छोटे छोटे झुंड बना के एक दूसरे से चिपकेंगे, जो कि तुमको दिख रहा होगा, तीन तीन का झुंड बन रहा है, यहाँ पे झुंड बना के चिपक रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब तुम फ्लोकुलेशन की बात करते हो तो क्या होता है, इससे एकदम ही चिपक जाता है। ठीक है, देन कम्स सेडिमेंटेशन। भारी होके सेटलिंग होना। ठीक है, फिर क्या बोलता है, द लार्जर द पार्टिकल्स और फ्लॉक are heavy and quickly settle to the bottom of the water supply. ठीक है, this settling process is called as sedimentation, इसको sedimentation बोलते हैं। The following diagram illustrate the basic reaction and the process that occurs during the coagulation. ठीक है, यही जो डायग्राम है इसी डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे कि तुम्हारा कोआगुलेशन प्रोसेस और जो तुम्हारा है फ्लोकुलेशन प्रोसेस ये सब अच्छे से दर्शा रहा होगा। ठीक है, तुमको दिख रहा होगा तो क्या क्या दिया है। ठीक है, तो इट इज इजी, इजी। ठीक है, अब बात आता है कि इतने सारे एलिमेंट हैं भाई, कौन कैसे सेटल आउट करेगा, किस वे से सेटल आउट करेगा, ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। कौन कैसे सेटल आउट करेगा, किस वे से सेटल आउट करेगा, अगर यही नहीं पता होगा तो कैसे बताओगे कौन कैसे काम कर रहा है ना। तो इसको पता करने का क्या तरीका है कि डायमीटर पता कर लो। पहले तो पार्टिकल का डायमीटर पता कर लो। जैसे कि मैं बात करता हूँ ग्रेवल का, ग्रेवल का डायमीटर सबसे कम है, उसका एक जो पार्टिकल है वो 10 mm के बराबर है ना। जो 10 mm के बराबर है ग्रेवल का जो पार्टिकल डायमीटर का है, उसको सेटल होने में कितना समय लगता है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब किसी का डायमीटर बड़ा है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो भारी मॉलिक्यूल है, जल्दी सेटल आउट कर गया, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ठीक है, अब देखो सैंड यहाँ पे क्या है, 1 mm का डायमीटर है उसका, पर उसको कितना समय लग रहा है, 10 सेकेंड। 10 mm को 1 सेकेंड लगा, सच बात है। 1 mm को 10 सेकेंड लगा, ये भी सच बात है, क्योंकि छोटा है। समझ में आ रहा है ना। 10 मिलीमीटर जब तुम बात करते हो तो 10 मिलीमीटर में तो तुम्हारा बड़ा सर्कल बनेगा वॉल्यूम के हिसाब से,
तो वॉल्यूम तो मैटर करता ही है, बड़ा वॉल्यूम जल्दी सेटल करेगा। फिर तुम बोलते हो 1 mm, 1 mm तो इतना छोटा बनेगा, उससे कम। ठीक है, यहाँ पे वही है, ABCDEFGH। तो बैक्टीरिया हुआ, एल्गी हुआ, प्रोटोजुआ हुआ, क्ले हुआ, वायरस हुआ, तुम्हारा अलग अलग तरीके का, इनको बहुत टाइम लगता है निकलने में। तो जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, ये काफी खतरनाक इसीलिए तो है, वायरल फीवर बोला जाता है, वायरस बोला जाता है। तो वायरस को समय लगता है भाई, 2 साल लग सकता है, 2000 साल, 200 साल भी लग सकता है बैक्टीरिया को बाहर निकलने के लिए, वायरस को, बैक्टीरिया नहीं। बैक्टीरिया तो निकल जाएगा, एंटीबैक्टीरियल टैबलेट्स खाओगे सब निकल जाएगा। करेक्ट। प्रोटोजोआ, एल्गी, क्ले वगैरह को भी निकलने में तुमको कम से कम 2 घंटे लगते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी की, तो द कोआगुलेंट इज एडेड टू दी वाटर, वाटर को ऐड किया जाता है, एंड इट इज रैपिडली मिक्सिंग, तो दैट द कोआगुलेंट इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द वाटर, थ्रू आउट द वाटर ये सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, द कोआगुलेटेड वाटर कैन ईदर बी फिल्टर्ड डायरेक्टली through a medium filter such as sand and gravel, and a microfiltration or ultrafiltration membrane, or it can be moved to a settling tank, settling tank में भी इसको मूव किया जा सकता है। ओके, तो ये तुम्हारा माइक्रोफिल्ट्रेशन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेसेस कब आता है, जब वो जो कोआगुलेटेड वाटर है वो तुम्हारा फ्लोकुलेट हो जाए, एक दूसरे से चिपक जाए, बिना चिपके नहीं होगा, उसका चिपकना जरूरी है। मतलब कोआगुलेशन होने के बाद फ्लोकुलेशन हो जाए, चिपक जाए, फिर उसमें माइक्रो एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से तुम क्या करोगे, जो चिपक गए हैं उनको सेटल डाउन कर दोगे। करेक्ट। फिर अगर वाटर की बात करें तो वाटर में H2O बचेगा, अगर तुमने कर दिया इसको तो। ठीक है, सो दैट इज द थिंग यू शुड नो। करेक्ट। फिर आते हैं, जो कोआगुलेशन होता है वो दो हिस्सों में नहीं, तो 2 स्टेज में, हाँ वही बोल लो हिस्सा है। एक पहला होता है रैपिड मिक्सिंग, दूसरा होता है स्लो मिक्सिंग। दो तरीके के मिक्सिंग से वो बनता है, रैपिड मिक्सिंग एंड स्लो मिक्सिंग। ठीक है, तो रैपिड मिक्सिंग की अगर मैं बात करूं, रैपिड मिक्सिंग सर्व्स टू डिस्पर्स द coagulant evenly throughout the water and to ensure a complete chemical reaction, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में इंश्योरेंस देता है। ठीक है, समटाइम्स दिस इज accomplished by adding the chemicals just before the pumps। ठीक है, केमिकल को ऐड करके पंपिंग करने के बाद, ठीक है, इसको यूज किया जा सकता है। इसको रैपिड मिक्सिंग एंड स्लो मिक्सिंग कोएगुलेशन प्रोसेस को इसी तरीके से यूज किया जाता है। फिर क्या बोलता है कि यूजुअली दो स्मॉल फ्लैश मिस्क टैंक प्रोवाइड्स अबाउट 1 minute ऑफ डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम मतलब कितना समय तक रोक के रखता है। ठीक है, स्मॉल फ्लैश मिक्स टैंक जो होते हैं वो 1 minute ऑफ डिटेक्शन टाइम देते हैं। ठीक है, आफ्टर फ्लैक्स मिक्स क्या होता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ जेंटल एजिटेशन इज नीडेड टू प्रमोट द पार्टिकल कोलिजन, पार्टिकल कोलिजन होता है, इनहैंस द ग्रोथ ऑफ द फ्लॉक, फ्लॉक के ग्रोथ को इनहैंस कर देता है। ठीक है, दिस जेंटल एजिटेशन और स्लो मिक्सिंग इज कॉल्ड एज फ्लोकुलेशन, इसी को हम फ्लोकुलेशन बोलते हैं। इट इज accomplished in a tank that provides at least half hour of detention time, हाफ आवर ऑफ डिटेंशन टाइम पे ये तुम्हारा काम करता है। कौन, जो स्लो मिक्सिंग है वो हाफ आवर में काम करता है, रैपिड मिक्सिंग जो है पूरा का पूरा 1 मिनट का डिटेंशन टाइम होता है उसमें। ठीक है, तो क्लियर है।
तो फ्लोकुलेशन टैंक जो है वो कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, वो प्रोसेसेस तुमको पता होने चाहिए ताकि तुम इसको आगे समझ सको। तो देखो यहाँ जैसे बोलता है द फ्लोकुलेशन टैंक हैज ए वुडन पैडल टाइप मिक्सचर। वुडन पैडल टाइप मिक्सचर होता है दैट स्लोली रोटेट ऑन ए हॉरिजॉन्टल मोटर ड्रिवन शाफ्ट। ठीक है, वुडन पैडल mixture that slowly rotate on a horizontal motor shaft। ठीक है, तो आफ्टर फ्लोकुलेशन द वाटर फ्लो इनटू सेडिमेंटेशन टैंक। सच बात है, एक बार जुड़ गए तो सेडिमेंटेशन टैंक में जाओगे। और जो वुडन पेडल की बात कर रहा था वो क्या करता है, जैसे कि अगर मैं दो पेडल को साइकिल से बांध दूं, ठीक है, तुम उसको पेडलिंग कर रहे हो और इसी से मैं क्या करूं एक शाफ्ट कनेक्ट कर दूं, तो उससे क्या होगा कि वो जो है वाटर को घोलने लगेगा। घोलेगा, घोलेगा मतलब एक दूसरे से मिक्स करेगा तो झाग निकलेगा। ठीक है, एक तो झाग निकलेगा, दूसरा क्या एक दूसरे से वो मिक्स करना शुरू करेंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन, वही वो बता रहा है। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि आफ्टर फ्लोकुलेशन द वाटर फ्लोज इनटू सेडिमेंटेशन टैंक, ये भी सही है। सम स्मॉल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कंबाइन coagulation and sedimentation in a single prefabricated steel unit called as solids contact tank। ठीक है, even after even after coagulation and flocculation sedimentation does not remove enough suspended impurities। सही बात है भाई, ये सब कर भी लिए तो क्या सस्पेंडेड इम्प्योरिटी जो है वो रिमूव हो जाएंगे? सारे के सारे नहीं होंगे। वाटर जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना मुश्किल है, करेक्ट। तो यहाँ बोलता है कि द रिमेनिंग नो सेटलिंग फ्लॉक्स कॉजेस नोटिसेबल टर्बिडिटी। टर्बिडिटी जो वाटर में आता है वो इसी वजह से आता है कि फ्लोकुलेशन प्रोसेस जो बढ़ जाता है उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े तरीके से बनने लगते हैं चिपक चिपक के, इसीलिए वो फ्लोकुलेशन प्रोसेस के वजह से ही तुम्हारी टर्बिडिटी आ जाती है वाटर में। एंड कैन शील्ड माइक्रोब्स फ्रॉम डिसइंफेक्शन, ये भी सही है कि अगर फ्लोकुलेट कर जाएगा तो माइक्रोब्स वहां पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो फिल्ट्रेशन क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, ये तो बहुत ही सिंपल है। पोरस मटेरियल लगा दो, परकुलेटिंग सैंड लगा दो, जिसके अंदर से क्या पानी तो बाहर चला जाएगा लेकिन पॉल्यूशन बाहर नहीं जा पाएगा, तो पॉल्यूटेड थिंग्स बाहर नहीं जा पाएंगे, सिंपल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा मशीन की ओर तो देखते हैं कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स बिकम ट्रैप्ड within a pore space of the filter media। ठीक है, which also remove harmful protozoa and natural color। ठीक है, मोस्ट सरफेस वाटर सप्लाईज रिक्वायर फिल्ट्रेशन, ये तो सही बात है भाई। तुम खेती करोगे और तुम कुछ उगाओगे या कुछ भी वाटर सप्लाई तुम्हारे लिए चाहिए तो तुमको फिल्ट्रेटेड वाटर जो है आपका कोआगुलेशन मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो for surface waters with low turbidity and color, how a process of direct filtration, ठीक है, which is not preceded by sedimentation may caused। ठीक है, एक ये समझाया, तो ये वर्ड जो है वर्ड का खेल है। देखो बोलता है कि फॉर सरफेस वाटर्स, सरफेस के ऊपर के जितने वाटर है विथ लो टर्बिडिटी, लो टर्बिडिटी लो है, कलर भी कम है, हाउएवर ए प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट फिल्ट्रेशन, डायरेक्ट फिल्ट्रेशन है विच इज नॉट प्रेसिडेड बाय सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के अलावा डायरेक्ट फिल्ट्रेशन मेथड्स भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको मैं दो तरीके के जो सैंड फिल्टर्स है उनके पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला देखो स्लो है और दूसरा यहाँ पे तुम्हारा रैपिड है। ठीक है, ये तुम्हारा फिल्ट्रेशन टैंक है। ठीक है, उसमें तुम इंजेक्ट कितने स्पीड से कर रहे हो, कितना अमाउंट कर रहे हो, उस पर निर्भर होता है। तुम कम कर रहे हो तो तुम्हारा कम में ही आएगा रिकॉर्ड। ठीक है, फिर आता है डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो वाटर में अगर हम बात करें डिसइंफेक्शन होने की बहुत जरूरत है।
बिना डिसइंफेक्टेंट के वाटर तो खराया खराब 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 ही है पूरा, ये मान के चलो। तो डिसइंफेक्शन की अगर मैं बात करूं, वो डिस्ट्रॉय क्या करता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। ओके, एक मिनट। तुम अकेले हो क्या आज? 1 मिनट। हाँ जी कृष्णा, कहाँ थे? हेलो कृष्णा, कहाँ थे? गायब। छोड़ो, लेट्स गो। तो डिसइंफेक्शन पड़ रहा है। तो जब मैं डिसइंफेक्शन की बात करता हूँ तो सिंपली डिसइंफेक्शन का जो मीनिंग है वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय दी पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको खत्म करने की बात चल रही है। एंड इज एसेंशियल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताया कि प्रिवेंट करता है वाटरबोर्न डिजीजेस का स्प्रेड को। कौन? डिसइंफेक्शन प्रोसेस जो है। पहला प्रोसेस था कोआगुलेशन, जिसमें एक दूसरे से चिपक रहे थे, कोआगुलेट हो रहे थे। दूसरा प्रोसेस था तुम्हारा क्या? फ्लोकुलेशन। तीसरा प्रोसेस क्या था तुम्हारा? सेडिमेंटेशन। चौथा प्रोसेस क्या था? डिसइंफेक्शन। ठीक है, फिर क्या आता है कि टिपिकली द फाइनल प्रोसेस इन ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, इट इज accomplished by applying either chlorine और क्लोरीन कंपाउंड्स। दो चीजें हैं। डिसइंफेक्शन के लिए तुम क्लोरीनेशन करते ही हो, ठीक है। तो आइदर क्लोरीन खुद अप्लाई हो या तो क्लोरीन रिलेटेड कंपाउंड्स हो। अब उसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे क्लोरीन रिलेटेड कंपाउंड्स तो हो गया, दूसरे क्या है, ओजोन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का भी यूज किया जाता है, जिससे कि तुम क्लैरिफाइड वाटर निकालते हो जो तुमको जरूरत है। ठीक है,
इसके बाद का प्रोसेस है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है कि द एडिशन ऑफ क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड टू ड्रिंक वाटर, वाटर को ड्रिंक करने के लिए, इज कॉल्ड एज क्लोरीनेशन। ठीक है। सो क्लोरीन कंपाउंड्स मे बी अप्लाइड इन ए लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। ठीक है। क्लोरीन कंपाउंड जो है मे बी अप्लाइड इन लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। फॉर इंस्टेंस लिक्विड सोडियम हाइपोक्लोराइट और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इन ए टैबलेट और ग्लैनुलर फॉर्म। ये सब बोला जा रहा है, इनको हम क्लोरीन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। हाउएवर द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ gaseous chlorine from a pressurized steel container is usually the most economical method for disinfecting large volume of water। देखो क्लोरीनेशन का मेथड को यहाँ समझाया। क्या बोला कि एक तो तुम ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरीनेशन करोगे तो तुम्हारा ड्रिंकिंग वाटर जो है वो तो प्योर हो ही रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो क्लोरीन कंपाउंड्स हैं वो दो तरीके से अप्लाई हो सकते हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म में डाल दो या तो सॉलिड फॉर्म में डाल दो। ठीक है। लिक्विड फॉर्म में डालोगे तो क्या होगा, लिक्विड सोडियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, टैबलेट और ग्रैनुलर फॉर्म में डालोगे। हाउएवर डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है वो क्या है, गैसेस क्लोरीन जो होता है बहुत ही प्रेशराइज्ड कंडीशन में तुम्हारा ऐसे दबा के कंटेनर में अगर डालो तो और अच्छे से उसका क्लोरीनेशन होता है। ठीक है, यही जो समझा रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद का जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा है, वाटर सॉफ्टनिंग का। वाटर को कैसे सॉफ्ट बनाओगे इस पे चर्चा चल रही है। ठीक है। तो वाटर सॉफ्टनिंग का क्या प्रोसेस है, तो अगर हम बात करें सॉफ्टनिंग का, तो सॉफ्टनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द डिजॉल्व्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, जो कि तुम्हारा वाटर के हार्डनेस को बढ़ाते हैं। ये चीज भी पता होना चाहिए तुमको। अब ये पता ही नहीं होगा तुमको कि कैल्शियम और मैग्नीशियम ही के जो सॉल्ट्स होते हैं वही मोस्टली हार्डनेस पैदा करता है, तो उनको रिमूव करने की बात चल रही है। ठीक है। सो इट इज अचीव्ड either by adding chemicals that form the insoluble precipitate or by ion exchange। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। सॉफ्टनिंग के दो प्रोसेस हैं जिनसे कि तुम हटा सकते हो, एक तो केमिकली उनको क्या करो, रिमूव करवा दो। ठीक है, जिससे कि वो इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बन जाए, या तो उसको आयन एक्सचेंज मेथड से हटाओ। ठीक है, दो तरीका है। फिर क्या बोलता है कि केमिकल्स यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग इंक्लूड कौन कौन सा चीज, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। एंड वन इज सोडियम कार्बोनेट, सोडा एस। थोड़ा आजकल ना तुम एक ट्रेंड देखना, जैसे कि कभी कभी तो मैं साइंटिफिक रील्स देखता हूँ, तो अगर मैं साइंटिफिक रील्स देखता हूँ तो मेरे को उसमें एक चीज दिखाता है कि बर्तन में थोड़ा सोडा एस डाल दिया और थोड़ा भीम लगा दिया और फिर क्लीनिंग किया, तो जो बर्तन का जो ब्लैकनिंग होगा वो रिमूव हो जाता है, ये दिखाता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि मतलब कोई ना कोई जो चिपचिपा चीज लगा होगा किसी भी बर्तन में, तो वो किसी हार्डनेस या किसी तरीके का पॉल्यूटेड चीज ही लगा होगा जिसको हटाना जरूरी है। तो उसको सॉफ्ट कर दोगे तो रिमूव हो जाएगा। तो सॉफ्ट करने के लिए वहां पे क्या यूज होता है, दो तरीके की चीजें यूज होती है। एक है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैग्डलाइन बोलते हैं, और दूसरा है तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट जो कि तुम्हारा सोडा एस के नाम से भी मशहूर है। ठीक है। तो सोडा एस में, सोडा तो हम पीते भी हैं, भाई सोडा पिला दे, कोई भी बोलता है कि खाना खाने के बाद सोडा पिला दे। ठीक है, लिम्का है, मिरिंडा है, क्या होता है, सोडा ही तो होता है उसमें। ठीक है। सो द लाइम सोडा मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग मस्ट बी फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रिसिपिटेट। ठीक है। अभी ये आयन एक्सचेंज जो है इज accomplished by passing the water through columns of a natural synthetic resin that trades sodium ions for calcium and magnesium ions।
ion exchange columns must eventually be regenerated by washing with the sodium chloride solution. देखो, वही चीज वो बोल रहा है कि एक तो आयन एक्सचेंज के प्रोसेस के थ्रू से भी तुम क्या कर सकते हो, हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो, क्योंकि सिंपली तुम्हारा क्या करना है, सोडियम आयंस के थ्रू से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को रिमूव करना है। ठीक है, तो जो एक्सचेंज है प्रोसेस है काफी डिफिकल्ट है। वही चीज बताया जा रहा है कि डिफिकल्ट को सुलटाने का क्या मेथड है, तो आयन एक्सचेंज में एक और कैपेबिलिटी है कि जो उसमें जो कॉलम्स में ना जो डस्ट पार्टिकल जमा होंगे, ठीक है, उसको रिमूव करने का क्या तरीका है, सोडा लाइम। अगेन साफ करने के लिए, चिकना करने के लिए सोडा लाइम का होना जरूरी है, जो कि तुम्हारा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में उसको मिलता है। करेक्ट। तो वाटर सॉफ्टनिंग का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। अब हम चलते हैं थोड़ा वाटर ट्रीटमेंट की ओर। दिख रहा है स्लाइड, एक मिनट स्लाइड बड़ा करता हूं मैं, एंड इसको छोटा करता हूं, एंड इसको ऊपर नीचे करता हूं। नाउ आई विल सी योर कमेंट। हम पढ़ रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट। वी आर सीइंग वाटर ट्रीटमेंट। हाँ, ओके, वो हो जाएगा, उसका चिंता मत करो, हर कोर्स में डल जाएगा। वो हर कोर्स में चला जाएगा, नया लो पुराना लो, उसको हर कोर्स में मिल ही जाएगा तुमको कंटेंट। तो ये जो तुम दिख रहा है तुमको यहाँ पे स्क्रीन में, इससे क्या समझ में आ रहा है, ये जो पिक्चर दिया है, आर यू एबल टू सी दिस पिक्चर? इसमें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये क्या दिया है, कैसे दिया है, क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है, किस चीज पे बात कर रहे हैं हम लोग? सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या भाई, किसना कैसे क्वेश्चन पूछते हो? वाटर ट्रीटमेंट पढ़ा रहे हैं। पिक्चर देख के पहले मेरे को बताओ कि जो प्राइमरी सेटलिंग है, जो प्राइमरी सेटलिंग है उसमें क्या हो रहा है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में तुम सिंपली कर क्या रहे हो, ये बताओ। प्रियंका भी बता सकते हो, मौन व्रत धारण नहीं करना है। आज मौन देवी का व्रत नहीं रखे हो कि उसी मौन देवी के व्रत की तरह काम करोगे? बताओ क्या हो रहा है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, तुमको क्या नजर आ रहा है, हो क्या रहा है? होता क्या है फिजिकल ट्रीटमेंट? फिजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? नहीं, मैंने सिर्फ पूछा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है। मैंने ये पूछा ही नहीं कि तुम फिजिकल ट्रीटमेंट का डेफिनेशन बताते जाओ। नहीं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिंपली क्या होता है ये बताओ, बाकी सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। कन्विंसिंग आंसर नहीं है कृष्णा, कुछ और बताओ। रॉ सीवेज जो है, यहाँ पे जैसे कि मैं बात करता हूँ, तुमको ये रॉ सीवेज दिख रहा है ना, नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। जब यहाँ पे रॉ सीवेज दिया है, तो रॉ सीवेज में तो क्या होगा, कंकड़ होगा। ठीक है, कंकड़ होगा, कुछ और प्लास्टिक चीजें होंगी, ऐसी चीजें होंगी जिनको ना फिजिकली रिमूव करने की जरूरत है। फिजिकल रिमूवल।
ठीक है। तो ये जो स्क्रीनिंग करते हो प्राइमरी ट्रीटमेंट में, तब ये तुम फिजिकल रिमूवल को अंदाजे में रखना जरूरी है। ठीक है। अब पता चला फिजिकल ट्रीटमेंट फिजिकल रिमूवल के बारे में तुमको पता ही नहीं हो तो दिक्कत है। तो यहाँ से कंकर सीधा जाएगा तुम्हारा कम्युनेटर में, कम्युनेटर में से ग्रिड चैम्बर में, ग्रिड चैम्बर में जाते जाते वो ग्रिड डिस्पोजल बन जाता है। ग्रिड डिस्पोजल फिर प्राइमरी क्लैरिफायर से निकाल के एरेशन टैंक में भरते हुए सेकेंडरी क्लैरिफायर में भरते हुए डिसइंफेक्टेंट होते हुए बाहर निकलेगी। ठीक है। प्राइमरी एफ्लुएंट यहाँ चलेगी। राइट। बाकी ऊपर का जो काम है वो सेकेंडरी वालों का है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का है। तो जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी पढ़ लो, दिख ही रहा होगा तुमको। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे जरूरत चीज है तुम्हारा बैक्टीरियल ग्रोथ, एल्गिल ग्रोथ, जो कि तुम्हारा एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को खाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो वही एरेशन टैंक में दिख रहा है। तो एयर कंप्रेशर जो है रिटर्न टू दिस स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, ये तो रहने दो। ठीक है। तो एक्टिवेटेड स्लज हुआ, सेकेंडरी क्लैरिफायर हुआ, डिस्चार्ज टू सरफेस वाटर हुआ, डिसइंफेक्टेंट हुआ, ये सब तुम्हारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के भी पार्ट्स हैं। तो लिखने की कोशिश कर लेना। ठीक है। अगर अगर हम बोले मेन एग्जाम में आता है तो तुमको तो पूछेगा शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स में बस सिंपली याद करो कम्यूटर क्या होता है, ग्रिड चैम्बर क्या होता है, प्राइमरी क्लैरिफायर क्या होता है, सेकेंडरी एफ्लुएंट क्या होता है, इतना पढ़ के जाओ तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन तो इडली डील हो जाएंगे। तो फिर अगेन प्राइमरी पर्पस पढ़ लेते हैं भाई। द पर्पस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट is to settle material by gravity and remove the floatable objects and reducing the pollution to ease the secondary treatment। ठीक है। विचार अच्छे हैं इसमें कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो होता है तुम्हारा सेटलिंग सही सुलझ जाता है, ज्यादा भागा दौड़ी नहीं, मेहनत नहीं। ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज एम टू रिड्यूस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी एंड सस्पेंडेड इन द वेस्ट वाटर। Secondary treatment involves the removal of biodegradable organic matter and suspend solid through the process of aeration and filtration। Secondary treatment is basically a characterized by एक पर्टिकुलर रेंज होता है किसका, प्राइमरी ट्रीटमेंट जब भी होता है तो उसका एक रेंज होता है। तो यहाँ पे दिया है ना सेकेंडरी ट्रीटमेंट से पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो है वो तो सिंपली टोटल सस्पेंडेड सॉलिड को ही निकालता है। ठीक है। हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो वो क्या करता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को खाद बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड टीएसएस से ले जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एयरेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है। एयरेशन फिल्ट्रेशन के मेथड से करा सकते हो, किसको, प्राइमरी ट्रीटमेंट से तुम रिमूव करवा सकते हो। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो टिपिकली कैरेक्टराइज्ड एज ए फिजिकल प्रोड्यूसिंग ए ट्रीटेड वेस्ट एफ्लुएंट विथ बीओडी इतना से इतना। ठीक है। ये हम समझ चुके हैं कि बीओडी 25 जो है और लेस है, उसका जो टीएस वैल्यू 30 मिलीग्राम पर लीटर है और बीओडी का जो है 25 है। देन कम्स टर्शियरी। टर्शियरी में तो नेक्स्ट लेवल का वाटर होता है, एकदम प्यूरिफाइड वाटर ही मिलता है। ठीक है। दिस इज ए पिक्चर ऑफ जर्मनी आई थिंक। ठीक है। तो अगर हम बात करें टर्शियरी ट्रीटमेंट का, तो इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट वाटर लेवल ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट तैयार करना। ठीक है। दिस स्टेप्स रिमूव स्टबन कंटेमिनेंट एंड द सेकेंडरी treatment was not able to clean up। The tertiary water treatment is final stage of multi-stage wastewater cleaning process will help। ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट तो तीन तरीके के हो गए तुम्हारे। एक में तो वायरस तुमने मार दिया, एक में तुमने सिंपली क्या किया, स्लज बनाया। ठीक है। और एक में तो तुमने क्या किया, तुम्हारे क्वेश्चन को वो क्या बोले तो डाटा कलेक्शन। ठीक है। ये सब वगैरह भी होना चाहिए, क्योंकि डाटा कलेक्शन ही नहीं रहेगा तो ट्रीटमेंट करने कहाँ जाओगे। सही बात है। वाटर ट्रीटमेंट करने कहाँ जाओगे जब पानी ही नहीं रहेगा। करेक्ट। ये भी जानना जरूरी है कि कहाँ पे पानी होने की वजह से, कहाँ पे नाला अच्छा होने की वजह से, ओपन होने की वजह से तुम्हारा ट्रीटमेंट गड़बड़ाता है। इसका प्राइमरी टर्शियरी हो या
तुम्हारा लोकल हो, किसी भी तरीके से वो करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। बट स्टिल हम अगर टर्शियरी ट्रीटमेंट में पहुंच जा रहे हैं एकदम लास्ट स्टेज पे, तो हम लोग फाइनेस्ट लेवल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स, इन सबको रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, समझ में आया? प्राइमरी क्लैरिफायर क्या होता है? देखो सिंपली क्लैरिफायर का मीनिंग तो उसी सेटअप के साथ वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्लैरिफायर मतलब उसमें से जो अनवांटेड चीजें हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और नई चीजों को अपलोड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उससे ये चीजें समझ में आती है। ठीक है, प्राइमरी क्लैरिफायर क्या होता है? वही होता है, उसके उसके ढक्कन में सब कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो प्राइमरी क्लैरिफायर है। ठीक है, उससे रॉ मटेरियल और प्राइमरी स्लज को तो छोड़ देना चाहिए, किसी और को दे देना चाहिए जरूरत पड़ेगा तो ये तो बड़ा स्विच अगर हम बात करें। ठीक है, रॉ एंड प्राइमरी स्लज की, तो रॉ एंड प्राइमरी स्लज की अगर मैं बात करता हूँ, क्लासिफायर तो तुमने पूछ लिया, क्लारिफायर्स। ठीक है, सॉरी, क्लारिफायर्स। क्लारिफायर्स में क्या है कि ग्रिड से जो सैंपल आ रहा है वो क्या होता है, वो सेटल डाउन करके ना वो रॉ और प्राइमरी स्लज से बाहर निकलता है। इतना क्या याद होना चाहिए। और एक जो है वो हाई प्रेशर की वजह से ऊपर चढ़ेगा, एयरेशन टैंक में जाएगा, वहां पे भी सेकेंडरी क्लैरिफायर लगा के फिर साफ होता है। ठीक है, तो ये एरेशन प्रोसेस जो एरेशन टैंक है उसमें क्या होगा, सिंपली हवा जाएगी अंदर, बाहर आएगी, जाएगी बाहर जाएगी, जाएगी बाहर आएगी, यही चलता है। नॉर्मल खेल है ये, इसमें कोई अदल बदल नहीं है। दिस इज सिंपल, ये नॉर्मल ही है, ऐसे ही होता है। करेक्ट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट तुम दिख रहा होगा। ओके, समझ में आया या नहीं है? बस पिक्चर याद कर लो अच्छे से और नोट्स देख लो, जो है सब याद हो जाएगा। ये सब जो भी टॉपिक्स हैं ये काफी अच्छे टॉपिक्स हैं वाटर पोल्यूशन में। इसके बाद हम तो सॉइल पोल्यूशन में जाएंगे, तो सॉइल के बेसिक्स कम से कम पढ़ के आओ। सॉइल टाइप, टेक्सचर, ठीक है, ये सब तो तुमको खुद जानने की जरूरत होनी चाहिए कि क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर आएगा तुम्हारे एग्जाम में तो तुम नोट्स कैसे बनाओगे? अगेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट को अलग अलग ब्रैकेट में बना के लिख दो और डायग्राम बना दो और अच्छे से उसको तैयारी कर लो। ठीक है, यू नीड सम टाइम टू रिवाइज। ठीक है, अगर हम क्लासेस सारे खत्म कर लेते हैं होपफुली 31 अक्टूबर तक, तो देन वी विल हैव 2 days डाउट क्लासेस एंड 2 days योर दिस क्लासेस। ठीक है, जिसमें कि हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ओके, समझ में आया? चलो, आज का जो टॉपिक है हम उसको यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे आगे, जो सॉयल है, थोड़ा मरीन पोल्यूशन है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे हम अगले क्लास में चर्चा करके ये यूनिट को खत्म कर देंगे। बट टुमारो वी विल फिनिश दिस टॉपिक। ठीक है, देन वी हैव ऑलमोस्ट 11 days, 11 में से 2 छुट्टियां निकाल दो तो 9 days रहेगा। तो इन 9 days वी विल ट्राई टू कवर आउट द नेक्स्ट 4 यूनिट्स। ठीक है, एक ही यूनिट है बड़ी, दो मतलब 3 क्लास में एक यूनिट लगेगा, दैट इज EIA। सॉलिड वेस्ट का एक ही दिन में हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट में बड़ा कुछ भी नहीं है। सॉलिड वेस्ट नीड 1 day एंड 2 days योर स्टैट्स एंड 3 days अराउंड जो थ्योरी पोर्शन है तुम्हारा किसमें, लास्ट यूनिट में, दैट विल स्टडी आउट। उसमें भी डेट्स डेट्स ही आते हैं। ठीक है, EIA में भी डेट्स डेट्स आते हैं, उसमें भी डेट्स डेट्स आते हैं, थीम थीम आता है। जो क्वेश्चंस के पैटर्न है वो समझा रहा हूँ। अगर ऐसे ही होता रहेगा खाली थीम्स और वो मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट फॉर्म में कुछ हल्का सा दे दें तो तुम आराम से बना लोगे, वो तो दिक्कत ही नहीं करेगा। ठीक है, काफी इजी है, इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है। Okay, so today's class we will end here and we will continue our next class in the tomorrow session. ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो।